Hello everyone, I am Deepak Purve. Today I discuss for class 7th on subject mathematics chapter 22, that is bar graph part 2. In this video we discuss compound bar graphs or multiple bar diagram. The construction of compound bar graph is same as constructing simple bar graph. Simple bar graph में जो होता है वह एक जो है ऑब्जर्वेशन का, एक डाटा का एक ही वैल्यूज रहती है, ठीक है। जैसे सब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो उसकी एक ही वैल्यू, तो उसमें इतना मार्क्स ऑब्टेन किया या इतना परसेंट ऑब्टेन किया। जैसे डे रहेगा, डे वाइज, जैसे अभी जो क्वेश्चन इसके बेस्ड हम एग्जांपल में दिखाएंगे वो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, जिसमें दिया गया है इन ए पब्लिक लाइब्रेरी द लाइब्रेरियन मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इन ए पार्टिकुलर वीक। एक पार्टिकुलर वीक में जो है वह जो है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन को लाइब्रेरियन ने जो है बनाया। क्या ऑब्जर्वेशन बनाया? देखो, डे मंडे को न्यूज़पेपर रीडर्स जो है टोटल जो था 350 था, वहीं पर मैगजीन्स रीडर्स जो है वो 200 पीपल्स था, ठीक है। ट्यूसडे को न्यूज़पेपर रीडर्स जो है 400 था, अब मैगजीन रीडर्स जो है 450 था। तो यानी एक पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का दो दो उसका जो है वैल्यू दिया है, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का दो, एक या एक से ज़्यादा, दो, तीन भी दिया जा सकता है। तो ये जो है इस तरह के डाटा को, इस तरह के इंफॉर्मेशन को अगर हमें बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो वह कंपाउंड बार ग्राफ या मल्टीपल बार डायग्राम या मल्टीपल बार ग्राफ के अकॉर्डिंग वह आएगा, ठीक है। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड बार ग्राफ इज सेम एज द कंस्ट्रक्टिंग सिंपल बार ग्राफ। सिंपल बार ग्राफ की तरह ही इसका भी कंसेप्ट है। द टेक्निक ऑफ सिंपल बार ग्राफ में बी एक्सटेंडेड। उसको जो है सिंपल बार ग्राफ जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो पार्ट फर्स्ट में हमने वीडियो में बताया है, उसकी टेक्निक को एक्सटेंडेड करना है टू रिप्रेजेंट टू और मोर साइड्स ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा इंफॉर्मेशन इन वन डायग्राम। सो मल्टीपल कंपाउंड, दैट इज कंपाउंड बार ग्राफ्स, bar diagrams supply information more than one phenomena, ठीक है। तो मल्टीपल बार डायग्राम या बार ग्राफ जो है हमको वन फेनोमेना से अधिक हमको वो इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। और वो जो है टू और मोर सेट्स ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा इंफॉर्मेशन इन वन डायग्राम। एक ही डायग्राम में जो है एक या दो या दो से अधिक जो है आपस में इंटर रिलेटेड डाटा का वह इंफॉर्मेशन वो डायग्राम देगा। अब इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके एक्सरसाइज 22 का ही क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। इसको देखते हैं हम। Question number 18 states that in a public library, the librarian made the following observations in a particular week, ठीक है। एक पार्टिकुलर वीक में लाइब्रेरियन के द्वारा फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन जो है बनाया गया। क्या डेज देखिए, टेबल दिया गया है। तो आपको बार ग्राफ जो भी, चाहे मल्टीपल बार ग्राफ या सिंपल बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा तो आपको टेबल बना के दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चैप्टर 21 में आपको इंफॉर्मेशन डाटा दिया हुआ रहता था, उसे टेबल बनाने के लिए कहा जाता था। उसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या मीन निकालने के लिए, या मीडियन निकालने के लिए, या मोड निकालने के लिए, इस तरह से क्वेश्चन था चैप्टर 21 में। 22 में आपको टेबल बनाया हुआ रहेगा, उससे आपको ग्राफ कहेगा ड्रॉ करने के लिए, या ग्राफ रहेगा उससे आपको कहेगा इंफॉर्मेशन, आपको क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा उस ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको चैप्टर 22 में पढ़ना है। टेबल से ग्राफ बनाना या ग्राफ से आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ डाटा इंफॉर्मेशन क्या है, तो डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये टोटल 6 डेज है एक वीक का, ठीक है। संडे नहीं लिया गया है। इसमें जो है न्यूज पेपर रीडर्स
ये पहला जो ये रो है, ये इसमें न्यूज पेपर्स दिया गया है। डिफरेंट पेज में नंबर ऑफ न्यूज पेपर रीडर्स दे दिया गया है, 350, 400, 500, 450, 550 एंड 450। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका जो ये रो है वो है मैगजीन रीडर्स का। न्यूज पेपर, मैगजीन, दो डिफरेंट रीडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। न्यूज पेपर मीन्स ये समाचार पत्र हो गया, और मैगजीन मीन्स हो गया जैसे पर्टिकुलर टाइप का वो मैगजीन, जिसमें न्यूज पेपर से थोड़ा सा डिफरेंट मैटर्स होते हैं। चलिए, तो मैगजीन रीडर्स जो है वो 200, 450, 300, 250, 150। ठीक है, इस तरह से आपको पार्टिकुलर डिफरेंट डेज का जो है मैगजीन रीडर्स का आपको इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी उसकी दी हुई है। तो देखो यहाँ पर बता चुके थे कि 22 चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें 21 चैप्टर का कंसेप्ट थोड़ा बहुत होना जरूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन है। मंडे एक ऑब्जर्वेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 350 हुई। 350 न्यूज़पेपर उस दिन पढ़ा गया, और 200 उससे मैगजीन पढ़ा गया। ठीक है, ट्यूजडे एक ऑब्जर्वेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी तो 400 टाइम्स हुआ, 400 उस दिन न्यूज़पेपर पढ़ा गया। ठीक है, और मैगजीन रीडर्स जो है 450, 450 रीडर्स जो है मैगजीन को पढ़ा। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया, ये उसकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, पहला क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ। चूंकि डबल इंफॉर्मेशन दिया गया है एक ही ऑब्जर्वेशन का, ये ऑब्जर्वेशन है, ये वन डे ट्यूजडे वेडनेसडे की ऑब्जर्वेशन हो गया, उसका दो इंफॉर्मेशन, उसका दो रिस्पेक्टिव वैल्यूज दी गई है, इसलिए यहाँ डबल बार ग्राफ होगा। ठीक है, अगर सिंगल वैल्यू दी गई रहती, सिंगल न्यूमेरिकल फिगर्स उसका अलग अलग ऑब्जर्वेशन का दिया रहता, तो सिंपल बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जाता। तो ड्रॉ एक डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल, उचित स्केल का यूज करके आप जो है डबल बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। सेकेंड जो है, ऑन विच डे द नंबर ऑफ रीडर्स इन द लाइब्रेरी वाज मैक्सिमम। ये तो टेबल देख के भी बता सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बार ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इसका आंसर बताना है कि किस दिन जो है लाइब्रेरियन में जो है क्या चीज, द नंबर ऑफ रीडर्स इन द लाइब्रेरी वाज मैक्सिमम। मैक्स यानी किस दिन जो है मैक्सिमम जो है रीडर्स लाइब्रेरी में था। तो यहाँ पर हमको ऐड करना पड़ेगा दोनों को, जिस दिन ज़्यादा होगा उस वो आंसर हो जाएगा, वो डे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बारग्राफ बनाकर भी कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद तीसरा जो है, व्हाट इज द मीन नंबर ऑफ मैगजीन रीडर्स पर डे। पर डे जो है मीन नंबर ऑफ मैगजीन रीडर्स पता करना है। मीन जो 21 चैप्टर में पढ़ना था, मीन, मीडियन, मोड, जो कि हम इसका भी वीडियो हम आप लोगों को देख चुके हैं, और इसका भी वीडियो बना हुआ है, आप मेरे चैनल पे जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं। मीन का अलग वीडियो है, मीडियन का अलग वीडियो है, और मोड निकालने का अलग वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो मीन नंबर ऑफ मैगजीन रीडर्स पता करना है। इसका मतलब होता क्या है, देखिए यहाँ मैगजीन रीडर्स जो है ये दिया गया है, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, थर्सडे को, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आप देख रहे हैं डिफरेंट डेज डिफरेंट नंबर ऑफ रीडर्स है। तो मीन रीडर्स मतलब हो गया ये कि वो ये जो मीन इसका निकालेंगे, तो वो जो वैल्यू होगा वो ये बताएगा कि इतना रीडर्स जो है प्रत्येक दिन एवरेज में बढ़ता था, प्रत्येक दिन जो है इतना इतना रीडर्स जो है लगभग में पढ़ता था। ठीक है, तो एवरेज का मतलब होता है ठीक, एवरेज मतलब हो गया कि सभी दिन इतना 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 जो वैल्यू आएगा उतना सभी दिन लगभग में स्टूडेंट रीडर्स जो है वो मैगजीन को रीड करता था, रीडर्स था। ठीक है, चलिए, तो इसका हम अब डबल बार ग्राफ कैसे बनाएंगे ये हम बताते हैं। इसको हम डबल बार ग्राफ या सिंपल बार ग्राफ या ट्रिपल बार ग्राफ जो भी है उसको ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं, और प्लेन पर भी, बोर्ड पे, कॉपी प्लेन पेज पे भी हम बना सकते हैं। अभी हम ग्राफ पेज पे बना के दिखाते हैं। ठीक है, जैसा कि पिछले पार्ट्स में, पिछले वीडियो में हम लोग
देखे थे कि सबसे पहले एसक्यूएल लिख लेना है, क्योंकि एसक्यूएल लिखने से पता चल जाएगा कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर ड्रॉ करनी है, वर्टिकल लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, किस तरह के डाटा को हमको कहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाए ताकि हॉरिजॉन्टल लाइन उस हिसाब से हम ड्रॉ करें। ठीक है, तो हमको जो मैक्सिमम वैल्यू ड्रॉ करनी है वो है 550। ठीक है, और मिनिमम जो वैल्यू ड्रॉ करनी है वो है 50, यानी 50 से 550 तक जाना है। अब बताओ आप यहाँ पर अगर आप वन बिग डिवीजन को आप 10 मानोगे तो फिर यहाँ पर 550 के लिए हमको कितना 55 चाहिए, और ये 55 तो है नहीं, 25 ही बिग डिवीजन है, तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर 10 नहीं सपोज कर सकते हैं वन बिग डिवीजन को। वन बिग डिवीजन को कितना करे ताकि वो 50 से लेकर 550 तक डाटा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, तो वन डिवीजन को अगर आप 50 करते हो तब देखो क्या होता है, वन बिग डिवीजन को आप 50 करते हो तो टोटल आपके पास यहाँ पर है जो बिग डिवीजन है वो है 25। आप अपने पेज के अकॉर्डिंग देख आप डिसाइड करना होगा। तो 50 अगर एक बिग डिवीजन को करते हैं तो 25 में 1250 उतना तक डाटा के यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्केल लेंगे, क्या चीज, स्केल जो लेंगे हम वो लेंगे वन बिग डिवीजन इज इक्वल टू 50। ठीक है, वन बिग डिवीजन इज इक्वल टू 50। अब एक बात और देखना है, यहाँ जो भी है मल्टीपल्स वो 50 का ही है, तो हमको स्मॉल डिवीजन में कोई जरूरत नहीं है। अगर स्मॉल डिवीजन की जरूरत, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 आता या 2 आता, ठीक है, 10, जैसे 552, ठीक है, जैसे 256 या 505, इस तरह की डाटा आता तो बिग डिवीजन के अलावा हमको स्मॉल डिवीजन का भी स्केल हमको फाइंड करना या लिख देना बेहतर होता। तो बताइए यहाँ वन बिग डिवीजन में कितने होते हैं, 10 स्मॉल डिवीजन होते हैं, तो वन स्मॉल डिवीजन की वैल्यू हो जाती 5, वन स्मॉल डिवीजन की वैल्यू हो जाती 5। ठीक है, चलिए स्केल तो हो गया। अब एक चीज और देखना, अब स्केल हो जाने के बाद हम जो है पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ 50 है, हमको यहाँ 550 तक 600 तक ही जाना है, तो हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल इधर राइट हैंड साइड में हमको 6 डेज करना है, बीच में गैप भी रखना है। ठीक है, और एक ऑब्जर्वेशन का 2 है, 2 6 12 और बीच में गैप हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 12 6 18, तो 18 तो है ही। ठीक है, 20 है टोटल, तो हम यहाँ से एक ही करते हैं, एक ही लेते, एक ही छोड़ते हैं। ठीक है, ताकि इधर हमको 18 लगभग में चाहिए हमको बिग डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ से हम ये इसको वाई एक्सिस मानते हैं, इस लाइन को। ठीक है, इस लाइन को हम वाई एक्सिस मान रहे हैं। नीचे नीचे देखेंगे यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस माना हमने, ये हो गया ओ। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम डे को। ठीक है, अब गैप सेम रखना है, तो हम एक का गैप रख रहे हैं। ठीक है, ये 2 एक ऑब्जर्वेशन यानी मंडे है, यहाँ पे जो लिखेंगे मंडे। ठीक है, तो एक बिग जो है डिवीजन हो गया ये आपका न्यूज़पेपर का, और दूसरा जो है बिग डिवीजन हो गया मैगजीन रीडर्स का। फिर गैप एक छोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ आएगा ट्यूसडे, फिर एक गैप छोड़ना पड़ेगा, यहाँ आएगा वेडनेसडे, दो बिग डिवीजन में। यहाँ थर्सडे, ये एक के बाद फ्राइडे, यहाँ आएगा फ्राइडे, और ये फिर एक बिग डिवीजन छोड़ेंगे गैप, ये सैटरडे। ठीक है, तो देखो अगर हम बहुत इधर मानते फिर इधर दिक्कत हो जाता, तो ये सोच समझ करके हमको ये एक्स एक्सिस ओ एक्स, यहाँ ये हो गया आपका लाइन ओ एक्स, और ये हो गया लाइन आपका ओ वाई। ठीक है, ये हो गया ओ वाई वर्टिकल लाइन। इस पर क्या रखना है डाटा, तो आपको रखना है नंबर ऑफ रीडर्स,
नंबर ऑफ रीडर्स, READERS, रीडर्स वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पर डे का नेम लिखना है। ठीक है, चलिए अब हमको देखना है कि हमको डाटा, ये एसक्यूएल डिवीजन जो लिए हैं, स्केल जो यूज कर रहे हैं, यहाँ पर 50 यूज किए हैं, वन बिग डिवीजन पर 50। ये हो जाएगा आपका 100, ये 150, ये 200, ये 250, ये 300, ये 350, ये 400, ये 450, ये 500, ये 550, ये 600। हमको 550 तक ही डाटा रखना है। चलिए अब देखना है अब यहाँ एक ही ऑब्जर्वेशन के लिए हमको दो दो उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को दिखाना है। ठीक है, जैसे मंडे को आपको क्या क्या लिखा गया है, न्यूज पेपर, तो न्यूज पेपर के लिए एक अलग बार का फिगर रहना चाहिए और ये मैगजीन के लिए एक अलग रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम कर देंगे क्लियरेंस यहाँ पर ऊपर में। ठीक है, एक यहाँ पर रेक्टेंगल बना करके कर देंगे, रेक्टेंगल का सिंबल दे देंगे, ब्लैंक दे देते हैं हम न्यूज़पेपर को, ब्लैंक न्यूज़पेपर को इंडिकेट करेगा, न्यूज पेपर, पेपर PAPER, पेपर रीडर्स। ठीक है, और एक जो है सैडेड कर देते हैं, सैडेड, सेम साइज देना है, एक सैडेड कर देते हैं इस तरह से, इस तरह से कर दिए। सैडेड वाले जो होगी वो होगी मैगजीन रीडर, MAGAZINE, मैगजीन रीडर्स, READERS, रीडर्स। हम पेंसिल से इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों को भी पेंसिल से ही ग्राफ पर ड्रॉ करना है। आप प्लेन पेज में जो भी ग्राफ पेज के अलावा जो भी कैलकुलेशन होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, स्टेप्स जैसे लिख सकते हैं वो, और भी कोई कैलकुलेशन होगी, जैसे हमको जैसे मान लीजिए 550 को रिप्रेजेंट करना है, तो 550 को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वन बिग डिवीजन है उससे डिवाइड दे देंगे। वन बिग डिवीजन कितना है, 50 से डिवाइड दे देंगे, तो यानी 11 बिग डिवीजन, 11 नंबर पे जाएगा वो। ठीक है, 11 नंबर वाला जो बिग डिवीजन है वहाँ पर हमारा उसकी उतनी हाइट हो जाएगी। ये सारे कैलकुलेशन हम लाइनिंग वाले पेज पे करना है। चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए मंडे की वैल्यू जो है वो आपको क्वेश्चन में देख सकते हो 350 है। 350 कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लैंक वाला हो गया 350, ये ब्लैंक रहेगा। ठीक है, ये ब्लैंक रहेगा 350 के समय। फिर मंडे को ही मैगजीन रीडर्स की जो नंबर है वो है 200, ये हो गया यहाँ पर, ये जो है 200 का इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो 200 वाला ये जो रेक्टेंगल बार्स होगा ये सैडेड कर देंगे। ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल को हम सैडेड कर देंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया मंडे का क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, यानी उसकी इंफॉर्मेशन। अब ट्यूसडे को आएंगे। ट्यूसडे को 400 जो है न्यूज़पेपर रीडर्स है। तो पहले हम न्यूज़पेपर को दे रहे थे, पहले न्यूज़पेपर फर्स्ट लिए हम न्यूज़पेपर, सेकंड हम मैगजीन करते हैं, मैगजीन को सैडेड और ये ब्लैंक न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर जो है ट्यूसडे को 400 है, 400 के लिए डाटा ये है। तो ये रहेगा फर्स्ट, जो इसका जो है फर्स्ट वाला जो है बिग डिवीजन है, ये हो गया आपका किसका, न्यूज़पेपर के लिए। अब इस ट्यूसडे को मैगजीन कितनी है, 450 है। 450 ये इंडिकेट करेगा, ये वाला लाइन यहाँ पर आता है, ये हो गया आपका 450। इसको हम सैडेड कर देंगे, इससे इंडिकेट ये हो जाएगा कि ये न्यूज़पेपर का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, न्यूज़पेपर का इंफॉर्मेशन। उसके बाद वेडनेसडे को 500 है न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर का 500 डेट मीन्स यहाँ रहना रहेगा। ठीक है, यहाँ ये ब्लैंक ही रहेगा, ये ब्लैंक ही रहेगा। चलिए वेडनेसडे को मैगजीन रीडर्स कितने हैं, 300। यहाँ ये वाला वैल्यू बताएगा, ये वाला लाइन यहाँ तक जाएगा। अब जैसे पता, यही तो डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू देख के कर सकते हैं। अगर
नहीं तो फिर वहाँ पे हम 300 को वन बिग डिवीजन से डिवाइड देंगे 50 से 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बिग डिवीजन जहाँ होगा वो वहाँ तक उसकी हाइट जाएगी, यानी रेक्टेंगल की लेंथ हाइट यहाँ तक गई। इसको हम सेट कर लेंगे क्योंकि ये मैगजीन का इंफॉर्मेशन है, वेडनेसडे का रीडर। चलिए वेडनेसडे के बाद थर्सडे में आते हैं। थर्सडे का 450 है, 450 यहाँ इसके सामने ही आ जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, शुरू वाला 450, ये रहा 450। थर्सडे को ही आपको मैगजीन रीडर से 250 ये हुआ, ये या नहीं तो नीचे से काउंट कर लेंगे। 250 में 550 से डिवाइड देंगे, 5 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर देंगे, जितने भी मैगजीन रीडर वाले होंगे उसको सेलेक्ट करना नेसेसरी है। चलिए उसके बाद जो है गैप है, गैप तो छोड़ना ही है। देखो यहाँ पर ये डबल बार हुआ, ये भी डबल बार हुआ, ये भी डबल बार हुआ, ये भी डबल बार हुआ, तो बीच में गैप है। ठीक है, ये मेरा पेंसिल उतनी अच्छी तरह से आपको शो नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है कि पिक्चर कैमरा पर भी डिपेंड करता है, पिक्चर रेजोल्यूशन पर भी डिपेंड करता है। तो आप लोग जब कॉपी में अपने करेंगे तो अच्छे से करेंगे ताकि अच्छे से शो होना चाहिए। एग्जाम में भी करेंगे काफ़ी अच्छे से करेंगे ताकि वो शो होना चाहिए, अच्छी तरह से क्लियरेंस होना चाहिए। नाउ फ्राइडे इन फ्राइडे न्यूज़पेपर रीडर्स बी 550 दैट मीन्स हाइट ऑफ रेक्टेंगल बी हेयर 550, ये हो जाएगा आपको ब्लैंक रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 100 ही ओनली है मैगजीन रीडर, 100 कहाँ है, यही हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा सैटरडे। अब लास्ट सैटरडे को 450 जो है, ये 450 डेट मीन्स ये। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूज पेपर रीडर का हाइट, उसके बाद रेक्टेंगल्स का हाइट डेट इज लेंथ। एंड सैटरडे को जो है मैगजीन रीडर्स ओनली 50 है, 50 के लिए वन बार बिग डिवीजन होगा, इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। तो ये आपका कंप्लीट जो है सॉल्यूशन हुआ डबल बार ग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो इस तरह से हम बार ग्राफ, सिंपल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, ट्रिपल बार ग्राफ भी बना सकते हैं। जिस तरह से यहाँ 2 बनाए हैं बार, यहाँ पर तीसरा बनाते हैं, फिर बीच में एक गैप में रखते हैं, दूसरा ऑब्जर्वेशन के लिए, दूसरे डाटा के लिए, दूसरे इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, 4 का भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। The remaining questions and concept will be continued and in next part of the video.